Globalization and the Indian economy. At first, what is the meaning of globalization? So, it is the process of rapid integration or interconnection between countries by greater foreign investment and greater foreign trade. मीन्स इस प्रोसेस एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही फास्ट रेट के ऊपर कंट्रीज को इंटरकनेक्ट कर रहा है बाय टू रीजंस. द फर्स्ट वन इज अ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड रीजन इज अ ग्रेटर फॉरेन ट्रेड. सो इन कारण के कारण क्या हो रहा है बच्चे, आपस में कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. Okay, like this is a picture of your world map. Almost you can see here different countries and are connecting with each other, whether they're providing services और चाहे buying and selling कर रहे हैं. That is called globalization. Okay, so in the last 20-30 years MNCs are looking for cheaper locations. So MNCs देख रही हैं बहुत सस्ती locations. First of all, what is the meaning of MNCs? MNCs are multinational corporation and trade was the main channel of connecting distant countries. जो अलग अलग दूर दूर कंट्रीज है बेटा, उनको ट्रेड ही है जो उन्हें कनेक्ट कर पा रहा है ना. क्वेश्चन अराइजेस हियर कि चीपर लोकेशन वो क्यों देख रहे हैं. द फर्स्ट रीजन इज दैट दे वांट देयर ओन प्रॉफिट एंड दैट टू लेस मनी. मीन्स कम से कम पैसे लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं. एंड नेक्स्ट इज जब वो पैसे कम लग रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाएंगी, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे. एंड नेक्स्ट इज इट ऑल्सो प्रमोट द फॉरेन ट्रेड. वही कि बिटवीन द कंट्रीज दे स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एमएनसीज. एमएनसीज इज द कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन. यू कैन से इन दिस पिक्चर कोका कोला, याहू, गूगल, सैमसंग, एप्पल. सो हाँ, ये अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग कंट्रीज के हैं, बट दैट ऑल आर सेटअप इन मोर देन वन कंट्रीज एंड दे लुक फॉर अ चीप लेबर, चीप लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. वाई? जस्ट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट. एग्जाम्पल आप ले लो बेटा चाइना की. चाइना क्या करता है, बहुत चीप मैन्युफैक्चरिंग कर, इसलिए चाइना प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं बिकॉज बहुत चीप मैन्युफैक्चरिंग है. जो ईस्टर्न यूरोप है वो मार्केट के पास है हमारे. और जो इंडिया है, इंडिया में क्या स्किल्ड इंजीनियर्स हैं और इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है जो कि बहुत हेल्प करता है इन कम्युनिकेशन स्किल्स बिटवीन द अदर कंट्रीज इन अ कॉल सेंटर जॉब्स लाइक और एमएनसीज इन द ऑल मेट्रो सिटीज लाइक. The MNC is playing a major role in the globalization process. How? Because they're providing goods and services, investment and technology, and most importantly इसके अलावा भी एक चीज़ है जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन हो रही है, दैट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसे बोलते हैं माइग्रेशन. अब लोग बेटा बाहर क्यों जाते हैं, इवन आज भी जा रहे हैं. वाई? फॉर बेटर इनकम सोर्सेज, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर बेटर एजुकेशंस. Now, factors that have enabled globalization, कौन से? There are basically two factors only. The first is technology. Second one is a liberalization of foreign trade and foreign investment. Now, come to the first point, that is a technology. नाउ टेक्नोलॉजी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, बट हाउ? जब टेक्नोलॉजी में बहुत सा एडवांसमेंट आगे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बिकॉज यू ऑल नो कि कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है. सो टेक्नोलॉजी चेंज होते ही क्या हुआ, फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स एट लो कॉस्ट. कम पैसों के ऊपर फटाफट डिलीवरी स्टार्ट होगी चीज़ों की. रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट ड्यू टू कंटेनर सर्विसेज. रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स ये तो आगे सर ट्रांसपोर्टेशन का जिसको किया, बट इसके अलावा भी आईटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी हेल्प किया गया. हाउ? इट्स इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेली कम्युनिकेशन लाइक मोबाइल्स और एंड फैक्स. मीन्स थ्रू दिस ऑल दे आर गेटिंग ईजी इंफॉर्मेशंस. कंप्यूटर एंड इंटरनेट्स आर ऑल्सो देयर जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आजकल. यू कैन सी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से क्या हो रहा है, ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प से बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हो रहा है. इंटरनेट इंट्रानेट एंड एक्सीडेंट से क्या हो रहा है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट हो रहा है. एंड ट्रांसपोर्ट एडवांसमेंट इज ऑल्सो देयर हु दैट इज हेल्पिंग फॉर मोर एफिशिएंट वर्क. द टेक्नोलॉजी बेटा क्या, टेक्नोलॉजी अदर डेवलपमेंट. कैसी डेवलपमेंट? जो कि वर्ल्ड को रिमोट एरिया के साथ कनेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस. दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, दैट हाउ वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद द remote areas also. Second point, we have liberalization. At first, what is liberalization? It means promoting a free market economy. मतलब without paying any taxes we can have some imports and exports within the country. और ये स्टार्ट हुआ था 1991 के बाद में, ठीक है. 1991 में स्टार्ट हुआ था एक्चुअली. और तब थे आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर हैविंग अ ट्रेड बैरियर्स. नाउ व्हाट इज ट्रेड बैरियर्स? टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल. टैक्स लगाए गए थे जो बाहर से प्रोडक्ट्स आते थे. गवर्नमेंट ने कहा कि वी विल डिसाइड टू इंक्रीज और टू डिक्रीज द टैक्सेस.
ठीक है। और जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी देन नाउ यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ द चाइनीज़ टॉयज़ बहुत ही सस्ते हैं। अगर इंडिया गवर्नमेंट में आएंगे, गवर्नमेंट ने कहा कि हम टॉयज़ के ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। ना क्वेश्चन अराइजेज, सस्ते टॉयज़ के टैक्स लगाया तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, और जब एक्सपेंसिव टॉयज़ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली चाइना उसे इम्पोर्ट करने बंद कर देगा, बिकॉज इंडिया भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एंड नाउ रीजंस क्या है वाई ट्रेड बैरियर्स आर देयर, जस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन्स, कि बाहर से लोग ना बेचे सामान, यहाँ के लोग यहीं बनाए यहीं बेचे और ये ख़त्म हो जाएगा। तो इम्पोर्ट्स थे बट किस पे, सिर्फ कुछ एसेंशियल आइटम्स के ऊपर, लाइक मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम। सब हर किसी को इम्पोर्ट करने का लाइक राइट नहीं था, बट कुछ चीज़ों को था। बट आफ्टर 1990s में 91 में क्या स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट, जो इंडिया प्रोड्यूसर्स है बेटा वो कम्पीट करेंगे विद द ग्लोबल, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट होगा। और ऐसा क्यों बिलीव किया गवर्नमेंट ने, बिकॉज दे बिलीव कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री। अगर कंपटीशन होगा तभी इंडिया और अच्छी मार्केट को डेवलप कर पाएगी, अब अच्छा चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएगी। सो जस्ट टू दैट, और इस चीज़ को सपोर्ट किसने किया था, पावरफुल, इस चीज़ को सपोर्ट किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, कि येस वी शुड हैव कंपटीशन, ओनली कंपटीशन विल हेल्प टू एनहांस द प्रोडक्शन। नाउ लिबरलाइजेशन है क्या, इन शॉर्ट, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन, मीन्स टैक्सेस को रिमूव करना ताकि इजीली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो। So this is all about chapter. So summary, you can see globalization and the Indian economy. At first we are having a this one definition. ये क्या है, रैपिड प्रोसेस इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। कैसे हो रहा है, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड मूविंग movement of people from one place to another. Why people are moving is, but first of all this is called migration, और लोग क्यों मूव कर रहे हैं, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब, एजुकेशन एंड आर्मी। एंड नेक्स्ट वी हैव फैक्टर। अब फैक्टर कौन से बेटे जो है एनेबल करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, दैट इज वी हैव टू फैक्टर्स ऑनली, टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। So technology and liberalization already we have done right now. So hopefully you got the idea of this chapter. If you have doubt, you may ask me again. And for more such videos, kindly subscribe to my channel. Thank you for watching this video.